बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान आज संभव है। न्यूज 18 से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का बयान सामने आया है। कहा कि पीएम मोदी होंगे झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा। बड़े चेहरों की सीट पर फैसला रणनीति के तहत होगी और आपको बता दें कि चुनाव में युवाओं का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। जमुना के केदार हाजरा का जेएमएम में जाना आत्मघाती कदम है। वहीं कल्पना सोरेन के चेहरे से बड़ा पीएम मोदी का चेहरा है, ऐसा अमर बावरी का कहना है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां पर न्यूज 18 से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान संभव है। अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया, लिहाजा धड़कनें तेज हैं। हमारे सामने इसमें नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी, हम उनसे जानेंगे कि अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान क्यों नहीं किया गया। सभी प्रत्याशियों का स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होकर के प्रकाशन के लिए इंतजार में है। जैसे ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व का हरी झंडी मिलेगा, वैसे ही वो सूची अविलंब प्रकाशित कर दी जाएगी। चुनाव के घोषणा के इतने दिनों के बाद वो सब बैठकें चालू करी हैं, वो कोरम ही पूरा करेंगे। हरियाणा के चुनाव के हार के बाद वो पूरी तरह से अपने हार को हम असंभावी मान चुके हैं। जो जीत करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य के भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकेगा, पार्टी उसको मौका देगी। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नरेंद्र भाई मोदी है, कमल का निशान है। लेकिन किसी के आने से आप इतनी कमजोर अपने आप को महसूस करें कि आप भाग जाएं, ये ठीक नहीं है। समय रहते आपको चीज़ों को ठीक करना चाहिए और ये आत्मघाती कदम है। मुझे लगता है इसको आपको विचार करना चाहिए। चुनावी माहौल में मैसेज की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरहद की दीवार, जो कहते हैं कि चुनावी माहौल में सियासी दीवार नीचे भी कर दी जाती है ताकि नेता इधर से उधर आराम से जा सकें। कुल मिलाकर बता रहे हैं कि युवाओं का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी जो है पीएम मोदी के चेहरे पर झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री का भी कोई चेहरा तय नहीं है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और गौरव भी हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। सबसे पहले गौरव से ज्यादा जानकारी लेंगे। गौरव, ये बताइए कि बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज होना है, ऐसे में बीजेपी कौन से फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए आज संभावित नाम का ऐलान करेगी? गौरव, हम उन्हीं प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज करेंगे, उन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेंगे जो निश्चित रूप से जीत के लिए सबसे आगे चल रहे हो, जीत के दौड़ में सबसे आगे चल रहे हो। लेकिन भाजपा के इस नाम के ऐलान के साथ साथ आज गठबंधन दल यानी इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है और इस बैठक के बाद ही तमाम सीट शेयरिंग के मसले पर भी जो इंडिया गठबंधन है वो तमाम मसले सुलझा लेना चाहती है। और इसी वजह से आज तेजस्वी यादव झारखंड में है, राहुल गांधी झारखंड में आ जाएंगे, डी राजा झारखंड आने वाले हैं और सभी की बैठक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ होनी है। लेकिन थोड़ा अंकगणित को जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो हर पार्टी पिछले बार के चुनाव में जिन सीटों पर चुनाव लड़ी थी उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रही है। अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो पिछले बार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार 45 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस इस बार चाहती है कि 33 सीट उन्हें मिल जाए। ये 33 कांग्रेस इस समीकरण के साथ कहना चाह रही है क्योंकि चुनाव के बाद झारखंड के समीकरण बदले। प्रदीप यादव ने उनके साथ ज्वाइन किया, इसके साथ जेपी भाई पटेल उनके साथ ज्वाइन किए, तो इन दोनों विधायकों को लेकर वो 33 मांगती है। उसके बाद आता है राजद और माले का नंबर। राजद की बात करें तो पिछले बार 7 जो सीट है उस पर राजद ने चुनाव लड़ा था और इस बार भी राजद चाह रही है। इसी बीच आपको रुकना चाहूंगी, हमारे साथ न्यूज 18 सहयोगी संजय सिन्हा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनसे बीजेपी की जो इस बैठक होने वाली है इस पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने वाला है वो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर होगा, क्या इस बार का फैक्टर रहने वाला है बीजेपी का नाम के ऐलान के पीछे। संजय, बताइए।
देखिए, पार्टी ने साफ कर दिया कि विनेबिलिटी फैक्टर जो जीत सकते हैं और जिनमें जीतने का दम हो, तो सीटों का हिसाब किताब होता है, हर विधानसभा क्षेत्र का एक अपना समीकरण होता है, उसी के हिसाब से इस बार चेहरे भी तय किए गए हैं। पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि देखिए, हमारे सामने इस बार कोई ऐसा कोई पुराना चेहरा हो, जो कोई अनुभवी चेहरा हो या कोई नया चेहरा हो, हम एक मिला जुला कर उसका एक जो संगम है उसको उतारेंगे और साथ में जो जाति का समीकरण है वो खासकर आपको देखने को मिलेगा आपको। और ये भी समझ जाइए कि इस बार जो पूरा हाल समाचार है कि अगर आप देखिए, एक शेर है कि कौन रह गया, कौन सह गया और कौन सहते सहते ढह गया। मतलब कि दीवार लांघी जा रही है और जिन्हें लग रहा है कि उनका टिकट पार्टी में कटने जा रहा है और वो सीधे अपनी बारी का इंतजार किए बिना ही जो है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जमुआ का उदाहरण लीजिए, जमुआ से केदार हाजरा जो हैं 4 बार के विधायक हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि जमुआ से यहाँ पर डॉक्टर मंजू कुमारी को पार्टी में बीजेपी में शामिल कराया गया है, उन्होंने तुरंत पार्टी छोड़ दी और जेएमएम ज्वाइन कर लिया। तो कुल मिलाकर इस बार जो है चेहरा स्पष्ट हो चुका है। जल्द ही प्रकाशन के लिए, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि अब तो प्रकाशन के लिए लिस्ट चली भी गई है और संभवतः आज शाम में या हो सकता है कि अगर बहुत देर हुआ तो ये लिस्ट आपको कल तक आ जाएगी। लेकिन चर्चा है 50-50% का कि आज या कल मुद्दा उठाएगी। जैसा कि आप बोल भी रहे थे, अभी बता भी रहे थे कि अमर बावरी का ने अब सारी चीजें स्पष्ट कर दी और अमर बावरी ने ही ये कहा है कि युवाओं का मुद्दा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो क्या सीट शेयरिंग जो होगा, क्या इसमें भी युवा चेहरा कुछ हमें देखने को मिल सकते हैं? कोई युवा चेहरा जो युवाओं को साथ सके? बिल्कुल 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 सही सवाल आपने पूछा है। देखिए, यही सवाल हमने पूछा था नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से कि क्या इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। देखिए, सवाल ये नहीं था कि युवा चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा युवा मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि सीजीएल की जो परीक्षा की जो इस बार जो जिस तरीके से विवाद उसको लेकर खड़ा किया गया या विवाद बना कि पेपर लीक के मामले उसको देकर जोड़े गए, तो कुल मिलाकर के सीजीएल पेपर जो लीक का मामला है वो इस बार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर के रूप में उभरेगा और प्रत्याशी का कहीं ना कहीं एक जो कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन है, उसको जोड़कर देखा जाए। कई चेहरों पर आप देखिए कि रांची सीट की बात कर रहे थे, अचानक एक अफवाह उड़ी कि सीपी सिंह का टिकट कट रहा है और वो सीधे आपको जेएमएम में जाने वाले हैं। सीपी सिंह ने खारिज किया तुरंत कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, 50 साल से ज्यादा उनका अनुभव है पार्टी में। तो कुल मिलाकर ये हवाएं अफवाहें उड़ाई भी जा रही हैं कि युवाओं को मौका दिया जा रहा है। ये अफवाह कौन उड़ाता है? तो जाहिर है कि ये सीधे कहा जाता है कि मीडिया की तरफ से ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। संजय, आप नजर बनाए रखिए और आपसे और तमाम अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया।